हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 02। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 01 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने प्लांट किंगडम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उनको स्टडी किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ने के समय जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा जैसे क्रिप्टोग्राम्स, फेनेरोग्राम्स, स्पर्मेटोफाइटा और एक जनरल लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट के लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस आ सकते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मंजर और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो फिर चलिए आज के पहले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लांट किंगडम। चलिए सभी हेडिंग दे लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट किंगडम। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम में हम लोग पहला फीचर ही पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। चलिए लिख लेते हैं पहले। एंड फेनेरोग्राम्स। तो फिर क्रिप्टोग्राम्स जो प्लांट ग्रुप है उनके बारे में हम बोल सकते हैं प्लांट व्हिच हैव हिडन सेक्स ऑर्गन आर नोन एज क्रिप्टोग्राम्स एंड प्लांट व्हिच हैव नेकेड सेक्स ऑर्गन आर नोन एज फेनेरोग्राम्स। तो फिर चलिए हम पहले लिख लेंगे। एक सेकेंड, यहां पर क्रिप्टोग्राम्स का थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए ये ठीक है। तो फिर हम लिख लेंगे पहले plant having hidden sex organ। having hidden sex organ का मतलब क्या है? मतलब सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। तो फिर हम उसे भी लिख देंगे sex organs not visible naked eye। और फेनेरोग्राम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? फेनेरोग्राम से हम लोग लिखेंगे सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल। प्लांट्स having visible organs। और हम लोग फिर लिखेंगे सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल बाय नेकेड आई। इसमें भी सेम लिख देंगे। अच्छा, अभी कौन कौन से प्लांट ग्रुप ऐसे हैं जिनमें क्रिप्टोग्राम्स का फीचर देखा जाता है? आप बताइए कौन कौन से प्लांट ग्रुप। मैंने पहले लेक्चर में ही प्लांट किंगडम का जो पहले लेक्चर था वहां पर सारे प्लांट ग्रुप्स, मतलब प्लांट किंगडम को हम लोग एक्चुअली कैसे डिवाइड करते हैं उनके बारे में बताया था। एक पूरा फ्लो चार्ट आपको दिया था। अभी हम देख लेंगे कौन कौन से प्लांट ग्रुप ऐसे हैं जिनमें क्रिप्टोग्राम्स का फीचर पाया जाता है। वो हो जाएगा हमारे पास एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ऐसा प्लांट ग्रुप है जिनमें जो सेक्स ऑर्गन होगा वो फिर हिडन होगा या फिर सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल टू अस। और
कौन कौन से ऐसे प्लांट ग्रुप है जिनमें फेनोग्राम्स का फीचर पाया जाएगा? अब बताइए बचा क्या है? अगर मैंने यहाँ पर एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट बता दिया तो फिर बचा है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होगा उनमें फेनोग्राम्स का कैरेक्टर पाया जाएगा, या फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि 6 ऑर्गन्स आर विजिबल बाय नेकेड आई। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अच्छा, तो फिर ये हमारा पहला कैरेक्टर हो गया, जो कि हो गया क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोग्राम्स। प्लांट जिनमें नेकेड 6 ऑर्गन पाया जाएगा या फिर जिनमें 6 ऑर्गन देखा जा सकता है बाय नेकेड आई आर नोन एज फेनोग्राम्स, एंड जिनमें 6 ऑर्गन नहीं देखा जा सकता बाय नेकेड आई आर नोन एज क्रिप्टोग्राम्स। फिर उसका एग्जाम्पल के बारे में भी बता दिया कौन कौन से ग्रुप में देखा जाता है क्रिप्टोग्राम्स, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, और जो फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है उनमें फेनोग्राम्स का कैरेक्टर पाया जाएगा। तो फिर आप पहले इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आज के नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो फिर इसे जल्दी से लिख लीजिए पहले। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अच्छा, फिर हम आज के नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ देखेंगे, जो कि है स्पर्मेटोफाइटा। अच्छा, स्पर्मेटोफाइटा अगर वर्ड को हम डिवाइड करें, पहला आ जाएगा स्पर्मा और दूसरा आएगा फाइटा। स्पर्मा जो वर्ड है उसका मतलब है सीड, और फाइटा जो वर्ड है उसका मतलब है प्लांट्स। तो फिर प्लांट बियरिंग सीड्स या फिर दोज प्लांट्स व्हिच बियर सीड्स आर नोन एज स्पर्मेटोफाइटा। तो फिर पहले हम लिख लेंगे स्पर्मेटोफाइटा कैरेक्टर को। हम लोग स्पर्मेटोफाइटा के अंदर लिखेंगे प्लांट बियरिंग सीड। पहले आपको जो बोला वो वैसे डिवाइड कर देता हूं। देखिए, स्पर्मा जो वर्ड है और फाइटा जो वर्ड है, स्पर्मा जो वर्ड है उसका मीनिंग हो जाएगा सीड, और फाइटा जो वर्ड है उसका मीनिंग हो जाएगा प्लांट्स। अभी हम लिख देंगे इसका डिस्क्रिप्शन। प्लांट्स बियरिंग सीड्स नोन एज स्पर्मेटोफाइटा। और लिखने का जरूरत नहीं है। अभी बताइए, प्लांट किंगडम में जो डिवीजन किया था उनमें कौन कौन से ग्रुप में स्पर्मेटोफाइटा का फीचर देखा जाएगा? स्पर्मेटोफाइटा का फीचर सिर्फ देखा जाएगा एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में। तो फिर हम लिख देंगे नेक्स्ट पॉइंट में, सीन इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो फिर ये हमारा हो गया कैरेक्टर स्पर्मेटोफाइटा। मैं और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। प्लांट्स व्हिच बियर सीड्स आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स, एंड स्पर्मेटोफाइट्स में कौन कौन से प्लांट का ग्रुप आ जाएगा? उसमें आ जाएगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। चलिए, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स हम लोग किसे कहते हैं? प्लांट्स व्हिच बियर वस्कुलर बंडल आर नोन एज ट्रैकियोफाइट्स। तो फिर लिख देंगे अभी हम ट्रैकियोफाइटा। प्लांट्स व्हिच बियर वस्कुलर बंडल। अभी वस्कुलर बंडल कौन कौन सा होगा? जाइलम एंड फ्लोएम। दोज आर प्लांट्स आर नोन एज ट्रैकियोफाइट्स। प्लांट्स बियरिंग वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल कौन कौन सा होगा? जाइलम एंड फ्लोएम। जब हम लोग छोटे थे, मतलब
पहले बार जब जाइलम और फ्लोएम टर्म मतलब हमारे लाइफ में पहले बार जब जाइलम और फ्लोएम टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी हम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते थे। मतलब मैं अकेला नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज हो जाते थे कि जाइलम कौन सा चीज़ कंडक्ट करता है और फ्लोएम कौन सा चीज़ कंडक्ट करता है। तभी हमारे सर जो पढ़ाते थे बायोलॉजी स्कूल में, वो बोलते थे कि जाइलम मतलब जल, जाइलम मतलब जल, मतलब जाइलम इज मीन्स फॉर conduction of water and phloem means food। मतलब वो ऐसे समझाते थे, phloem food, राइम खा रहा है तो फिर phloem is responsible for conduction of food। तो फिर ये आपको बस बता दिया बताने के लिए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। अभी हम लोग देख लेंगे जो कैरेक्टर मैंने बोला ट्रैकियोफाइटा, वो कैरेक्टर प्लांट किंगडम में कौन कौन से डिवीजन में एक्चुअली पाया जाता है। देखिए ट्रैकियोफाइटा जो फीचर है मतलब वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम पहली बार पाया गया था टेरिडोफाइट्स में। मतलब टेरिडोफाइट्स के नीचे जो जो ग्रुप होगा उन सब में वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। तो फिर टेरिडोफाइट के नीचे कौन कौन से ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फिर जो ट्रैकियोफाइटा या फिर ट्रैकियोफाइट्स जो प्लांट्स है उन्हें हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फिर इसे सिंपली लिख देंगे। अभी हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मैं इधर लिख देता हूं। तो फिर ये हमारा कुछ फीचर हो गया या फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग देखेंगे एक कंप्लीट प्लांट का लाइफ साइकिल, मतलब एक प्लांट के लाइफ साइकिल में एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेजेस आते हैं उन सभी को देख लेंगे। तो फिर आप पहले इसे जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अभी सभी लोग पहले हेडिंग दे लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। हम लोग देख लेंगे एग्जैक्टली एक प्लांट के लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। चलिए, प्लांट के लाइफ साइकिल में जो पहला स्टेज आएगा या फिर पूरे साइकिल का हम पहला स्टेज शुरू करेंगे गैमेटोफाइट से। तो फिर पहले ही हम लिख लेंगे यहां पर गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट प्लांट के लाइफ साइकिल का एक ऐसा स्टेज है व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो फिर गैमेटोफाइट से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या फिर गैमेटोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। चलिए, तो फिर नेक्स्ट स्टेज जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा गैमेट्स। हम लोग यहां पर लिख देंगे गैमेट्स। अच्छा, गैमेट्स का क्या होगा, मतलब गैमेटोफाइट से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मैंने बताया। अभी गैमेट्स क्या करेगा, गैमेट्स का क्या फर्दर डिवीजन हो जाएगा? नहीं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। ये दोनों गैमेट्स एक साथ फ्यूज करेगा, एक साथ मर्ज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप को लिख लेंगे जो कि है जाइगोट। अच्छा, जाइगोट हो गया। एक छोटे से फिगर ड्रॉ कर देता हूं ताकि रिप्रेजेंटेशन में इजी हो। अभी देखिए, जाइगोट का क्या होगा बोला मैंने, जाइगोट का मैंने होगा फर्टिलाइजेशन। मतलब जाइगोट इज फॉर्म वाया फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। हम लोग यहां पर लिख देंगे फर्टिलाइजेशन।
जाइगोट इज फॉर्म वाया फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। अभी जाइगोट का फर्दर डिवीजन हो गया, कौन सा स्टेज का फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का जब फर्दर डिवीजन होगा या फिर सेल डिवीजन होगा, जो भी बोलिए, तब स्पोरोफाइट स्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा हम उसे लिखेंगे स्पोरोफाइट। ये हमारा प्लांट के लाइफ साइकिल का नेक्स्ट स्टेप हो गया, स्पोरोफाइट। इसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी स्पोरोफाइट कौन सा स्टेज होगा, मतलब स्पोरोफाइट एक्चुअली में है क्या? स्पोरोफाइट इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। मतलब स्पोरोफाइट एक ऐसा लाइफ साइकिल है जिससे, मतलब स्पोरोफाइट एक ऐसा स्टेज है लाइफ साइकिल का जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, या दिस इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे स्पोर फॉर्मेशन। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर हम लोग क्या बता सकते हैं स्पोर का क्या होगा? स्पोर का एक्चुअली में क्या होगा? स्पोर विल अगेन जर्मिनेट, या फिर स्पोर विल ऑकर सेल डिवीजन टू फॉर्म गैमेटोफाइट। स्पोर का सेल डिवीजन होके या फिर स्पोर जर्मिनेट करके फिर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट कर देगा, या फिर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी हम लोग एरो से ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा रफली एक पूरा लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हो गया। अगर हम गैमेटोफाइट से स्टार्ट करें, गैमेटोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फिर उन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है या फिर फ्यूजन करके मर्ज करके वो गैमेट स्पोरोफाइट या फिर जाइगोट में, पहले जाइगोट आता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा, फिर जाइगोट डेवलप होके या फिर जाइगोट का फर्दर सेल डिवीजन होके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, एंड स्पोरोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। फिर वो स्पोर जर्मिनेट करके अगेन गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करवा देगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पर कहीं भी जगह या फिर किसी भी जगह प्लॉइडी को मेंशन नहीं किया है, मतलब लाइफ साइकिल के वेरियस स्टेजेस में कोई भी प्लॉइडी को मेंशन नहीं किया है। तो चलिए अभी आप और हम मिलके एक साथ मिलके इन सभी स्टेजेस का प्लॉइडी लिख देते हैं। देखिए गैमेटोफाइट जो स्टेज है वो होता है हैप्लॉइड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हैप्लॉइड। अच्छा, हैप्लॉइड मतलब इसका प्लॉइडी एन हो गया। अभी जो गैमेट्स होगा वो भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पर गैमेटोफाइट से ही गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से सेल डिवीजन से? वाया माइटोसिस। वाया माइटोसिस गैमेटोफाइट से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गैमेट का प्लॉइडी क्या होगा? गैमेट का प्लॉइडी भी एन हो जाएगा। तो फिर हम पहले यहाँ पर माइटोसिस लिख देंगे, सेल डिवीजन। माइटोसिस लिख दिया और यहाँ पर गैमेट्स में हैप्लॉइड लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पर हमने गैमेट का प्लॉइडी भी एन लिख लिया। अभी दो सेपरेट गैमेट जिनका प्लॉइडी एन है, दो सेपरेट गैमेट जिनका प्लॉइडी एन है, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, उनका फ्यूजन होगा, फिर क्या किस चीज का फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फिर आप बताइए जाइगोट का प्लॉइडी क्या होगा? जाइगोट का प्लॉइडी क्या होगा? जाइगोट का प्लॉइडी 2n होगा, क्या फिर वो डिप्लॉइड होगा? क्योंकि तो सेपरेट गैमेट जिनका प्लॉइडी n है उनका फ्यूजन होके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर जाइगोट का प्लॉइडी 2n होगा। तो यहां पर डिप्लॉइड लिख देंगे इजीली हम लोग। अभी देखिए जाइगोट का सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो फिर सेल डिवीजन कौन सा हम लोग लिख सकते हैं? वो हम लोग लिखेंगे माइटोसिस। जाइगोट का माइटोसिस हो रहा है और स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर स्पोरोफाइट का प्लॉइडी क्या होगा? स्पोरोफाइट का प्लॉइडी भी तो हम लिख सकते हैं डिप्लॉइड होगा। हम लोग लिखेंगे स्पोरोफाइट डिप्लॉइड।
स्पोरोफाइट का प्लॉइडी हमारा डिप्लॉयड हो जाएगा। अभी स्पोरोफाइट से जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तभी मियोसिस सेल डिवीजन देखा जाता है। तो फिर पहले हम यहाँ पर लिख देंगे मियोसिस, फिर हम स्पोर का प्लॉइडी भी देख लेंगे। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन, या फिर जो सेल का प्लॉइडी होगा पहले मियोसिस के वजह से उसका प्लॉइडी हाफ हो जाएगा, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पोर विल बी हैप्लॉइड इन नेचर। क्योंकि स्पोरोफाइट, देखिए स्पोरोफाइट इटसेल्फ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट का मियोसिस होके स्पोर फॉर्मेशन होता है, या फिर स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है, तो फिर स्पोर का प्लॉइडी एन हो जाएगा यहाँ पर, या फिर स्पोरोफाइट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर। अभी देखिए स्पोरोफाइट से फिर क्या होगा? फिर माइटोसिस होगा, स्पोरोफाइट से मतलब स्पोर से फिर माइटोसिस होगा, या माइटोसिस होके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो फर्दर जर्मिनेट करेगा। यहाँ पर भी हम लोग माइटोसिस लिख देंगे। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अभी देखिए मैं इसको आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड स्टेट है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट में दो मेन स्टेजेस आ रहा है यहाँ पर, एक हो रहा है हमारे पास गैमेटोफाइट और एक हो रहा है हमारे पास स्पोरोफाइट। प्लांट का जो हैप्लॉइड स्टेट है इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट दैट विल बी गैमेटोफाइट, एंड जो डिप्लॉयड स्टेट है इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट दैट विल बी स्पोरोफाइट। इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं तो फिर आपको ही देखने में इजी हो जाएगा। तो फिर क्या बोला? प्लांट के लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड स्टेट आता है वो मेनली गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है, और जो डिप्लॉयड स्टेट आता है वो मेनली स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता है। गैमेटोफाइट से कौन सी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? गैमेटोफाइट से भाया माइटोसिस गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी गैमेट का कुछ कैरेक्टर भी देख लेते हैं। देखिए पहले ही गैमेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? गैमेट इज ए सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर, हम लोग यूनिसेलुलर लिख देंगे यहाँ पर। फिर गैमेट के बारे में हमको क्या लिख सकते हैं? गैमेट हैप्लॉइड होता है, इसका प्लॉइडी एन होगा, एंड में हैप्लॉइड लिख देंगे। अच्छा, फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? गैमेट का क्या फर्दर सेल डिवीजन हो रहा है? आप लोग अच्छे तरह से देखिए, गैमेट का क्या फर्दर सेल डिवीजन हो रहा है या फिर गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है? तो फिर हम लोग लिख सकते हैं गैमेट का कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। हम लोग लिखेंगे सेल डिवीजन में एक बड़ा क्रॉस लगा देंगे, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता, और हम लोग बोल लेंगे फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अभी गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट भी पहला डिप्लॉयड स्टेज हो जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। फिर जाइगोट के जो फर्दर डेवलपमेंट होगा, मतलब जाइगोट का माइटोसिस होके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉयड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। हम लोग यहाँ पर अच्छे तरह से लिख देंगे डिप्लॉयड स्टेट इन प्लांट। जो मेन प्लांट के लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेट होगा वो स्पोरोफाइट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी स्पोरोफाइट में मियोसिस हो रहा है, स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिवीजन होकर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब स्पोर विल बी हैप्लॉइड या फिर स्पोर का प्लॉइडी एन होगा। अभी स्पोर के बारे में हम दो शब्द लिखेंगे, स्पोर विल बी पहले ही लिख देंगे यूनिसेलुलर होगा, फिर इसका तो हैप्लॉइड लिखा ही हुआ है। स्पोर का क्या होगा? स्पोर मैंने जैसे यहाँ पर बोला कि यहाँ पर गैमेट में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, गैमेट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। स्पोर में क्या होगा? स्पोर में सेल डिवीजन होगा, स्पोर का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेल डिवीजन ऑकर्स और फर्टिलाइजेशन एब्सेंट।
जो सेल डिवीजन होगा वो प्रेजेंट होगा और फर्टिलाइजेशन विल बी एब्सेंट हियर। अच्छा, फिर स्पोर से माइटोसिस होके हमारा या फिर जर्मिनेशन होके हमारा गैमेटोफाइट का अगेन फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर ये आपका हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ये अभी भी लाइफ साइकिल स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब प्लांट में बहुत सारा क्राइटेरिया होता है कि प्लांट अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकता है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो सकता है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में एकदम लास्ट में दिया हुआ है। प्लांट किंगडम पे एकदम लास्ट पेज खोल लेंगे, वहां पर सेपरेट 3 लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है, जो कि है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो फिर आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उन 3 लाइफ साइकिल के बारे में और प्लांट में जो 2 मेन स्टेजेस होता है, एक होता है हैप्लॉइड स्टेज और एक होता है डिप्लॉइड स्टेज, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो फिर आप पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए, इस लाइफ साइकिल को जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, अभी हम लोग प्लांट के लाइफ साइकिल के जो मेन स्टेजेस है, जो कि है हैप्लॉइड स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज, उनको देख लेंगे। तो फिर सभी लिखिए, ऑल प्लांट्स have 2 main stage in their life cycle, that is haploid and diploid. That is haploid state and diploid state. प्लांट के लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड स्टेट होता है, मैंने क्या बोला, वो कौन सा स्टेज रिप्रेजेंट करता है? दैट विल रिप्रेजेंट गैमेटोफाइटिक स्टेट ऑफ अ लाइफ साइकिल इन प्लांट। तो फिर हम लोग लिख देंगे गैमेटोफाइट। एंड गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस गैमेट वाया माइटोसिस। लोग लिख देंगे वाया माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन से ये गैमेटोफाइट गैमेट का फॉर्मेशन कर देता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेज हो जाएगा हमारा डिप्लॉइड। अभी डिप्लॉइड स्टेज प्लांट के लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेट रिप्रेजेंट करता है? डिप्लॉइड स्टेज रिप्रेजेंट स्पोरोफाइटिक स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो फिर हम लिख देंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर वाया मियोसिस, उसे भी लिख देंगे। अभी देखिए, मैंने क्या बोला, प्लांट के लाइफ साइकिल में मेनली 2 स्टेजेस देखा जाता है, एक होगा डिप्लॉइड स्टेज, एक होगा हैप्लॉइड स्टेज। एक रिप्रेजेंट करेगा हमारा गैमेटोफाइट, एक रिप्रेजेंट करेगा हमारा स्पोरोफाइट। अभी हम लोग कैसे कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लांट या फिर वो पर्टिकुलर प्लांट हैप्लॉइड है या फिर वो पर्टिकुलर प्लांट डिप्लॉइड है? हम लोग ये कैसे कह सकते हैं? अगर एक पर्टिकुलर प्लांट के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है वो डोमिनेंट स्टेज है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो प्लांट हैप्लॉइड है या फिर वो प्लांट हैप्लॉइड प्लांट कहलाएगा। अगर हम एक पर्टिकुलर प्लांट के लाइफ साइकिल में पाया गया कि स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो डोमिनेंट है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर प्लांट डिप्लॉइड है। तो फिर अभी हम लोग देख लेंगे कि प्लांट किंगडम में जो मैंने डिवीजन कराया था, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वहां पर कौन कौन से ग्रुप में डिप्लॉइड प्लांट पाया जाता है और कौन कौन से ग्रुप में हैप्लॉइड प्लांट पाया जाता है। तो फिर लिख लेंगे अभी डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड प्लांट्स। अभी देखिए, मैं पहले सारे ग्रुप्स को पहले लिख लेता हूं।
ये हमारा हो गया प्लांट का 5 डिवीजन, जो कि हो गया एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। चलिए अभी देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप में हैप्लॉइड प्लांट पाया जाता है और कौन कौन से ग्रुप में डिप्लॉइड प्लांट पाया जाता है। देखिए जो एल्गी और ब्रायोफाइट है वहां पर हमें हैप्लॉइड प्लांट पाया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एल्गी और ब्रायोफाइट में जो भी प्लांट मिलेगा या फिर जो भी प्लांट कंटेन करेगा उन दो ग्रुप में वो हैप्लॉइड होगा। हम लोग बोल देंगे इन्हें हैप्लॉइड। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं गैमेटोफाइट विल बी द मेन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्लांट्स। तो फिर मैं इसे भी लिख दूंगा गैमेटोफाइट विल बी द मेन स्टेज इन लाइफ साइकिल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं गैमेटोफाइट विल बी द मेन प्लांट बॉडी इन दिस लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। साइकिल का स्पेलिंग भी गलत देख रहा हूं। चलिए अभी ये हो गया आपका हैप्लॉइड प्लांट। अभी हम लोग डिप्लॉइड प्लांट की तरफ मूव ऑन करेंगे। जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो प्लांट ग्रुप में, उनमें स्पोरोफाइट जो प्लांट है वो मेन प्लांट बॉडी या फिर डोमिनेंट स्टेट इन द लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो फिर हम लोग इन तीनों ग्रुप को ऐसे डिप्लॉइड प्लांट बोल देंगे। मतलब हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे स्पोरोफाइट विल बी द डोमिनेंट स्टेट इन द लाइफ साइकिल। हम लोग लिखेंगे स्पोरोफाइट will be the dominant stage in the life cycle of this plant। तो फिर ये आपका पूरा डिप्लॉयड और हैप्लॉयड प्लांट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। जिन प्लांट के लाइफ साइकिल में या फिर जो भी प्लांट होगा उसके लाइफ साइकिल में अगर गैमेटोफाइट स्टेज है वो डोमिनेंट हुआ तो फिर हम लोग उस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी को हैप्लॉइड कहेंगे। अगर हमारे पास स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो डोमिनेंट हो गया तो फिर वो हम उस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी को डिप्लॉइड प्लांट कहेंगे। हमारे पास जो प्लांट किंगडम में पांचों डिवीजन है वहां पर एल्गी और ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड प्लांट पाया जाता है। मतलब गैमेटोफाइट विल बी द मेन स्टेज इन द लाइफ साइकिल, और जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वहां पर हमारे पास डिप्लॉइड स्टेज पाया जाता है। मतलब स्पोरोफाइट विल बी द डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल। तो फिर आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। अभी हम जो पहले आपको लाइफ साइकिल बताया था, तो 3 लाइफ साइकिल बताया था जो कि था हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसको हम कौन से बेसिस में बोल रहे हैं कि ये प्लांट होगा, ये प्लांट जो है ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसमें पाया जाएगा, या फिर वो प्लांट जो है उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। हम लोग इसको कौन से बेसिस में बोल रहे हैं तो फिर यही अब हम समझ लेंगे। आप लोग पहले इसको जल्दी से अभी लिख लीजिए। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द प्लांट इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्राइटेरिया टू डिसाइड हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड लाइफ साइकिल। अच्छा पहले हम हैप्लॉन्टिक को देख लेते हैं, तो फिर हम पहले लिख लेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए
हम लोग बोल सकते हैं कौन से प्लांट में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। देखिए, अगर प्लांट का जो हैप्लॉइड स्टेट है जो कि गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, मल्टीसेलुलर एंड ग्रेटर ड्यूरेशन इन द लाइफ साइकिल पाया जाए, तो फिर हम लोग बोलेंगे वो पर्टिकुलर प्लांट में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। तो फिर हम लोग लिख लेंगे, अगर गैमेटोफाइट हमारा होगा ग्रीन, फिर मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड ग्रेटर ड्यूरेशन इन द लाइफ साइकिल। अगर ये क्राइटेरिया हमारा गैमेटोफाइट फुलफिल कर रहा है, अगर मतलब गैमेटोफाइट जो स्टेट है वो अगर ग्रीन हुआ, मल्टीसेलुलर हुआ, फोटोसिंथेटिक हुआ एंड इट इज फाउंड ग्रेटर ड्यूरेशन इन द लाइफ साइकिल, और एक चीज भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट। अगर मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर गैमेटोफाइट जो हमारा स्टेट है वो अगर ग्रीन हुआ, मल्टीसेलुलर हुआ, फोटोसिंथेटिक हुआ एंड मेजर स्टेट या फिर मेजर पोर्शन इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हो गया, तो फिर हम उस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह देंगे, या फिर उस प्लांट में हम लोग बोलेंगे कि वहां पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जा रहा है। अभी हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी देख लेंगे। अभी हम लिख लेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अच्छा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा स्टेट होगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमें स्पोरोफाइटिक स्टेज का कैरेक्टर देखना है। अगर स्पोरोफाइट जो हमारा हुआ, जो स्पोरोफाइटिक स्टेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट हो गया, अगर वो ग्रीन, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड मेजर स्टेट या फिर मेजर पोर्शन इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट होल्ड करे, तो फिर हम उस पर्टिकुलर प्लांट के लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देंगे। तो फिर चलिए इसे भी लिख लेंगे। अगर हमारा स्पोरोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेट अगर ग्रीन हुआ, फिर मल्टीसेलुलर हुआ, फिर फोटोसिंथेटिक हो गया एंड मेजर स्टेट इन द लाइफ साइकिल होल्ड कर रहा है, इट ऑक्युपाइज मेजर ड्यूरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो फिर हम उसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या फिर हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर प्लांट में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट लाइफ साइकिल या फिर लास्ट लाइफ साइकिल को देख लेंगे, जो कि है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो फिर हम पहले लिख लेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अभी हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या बोल सकते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम बोलेंगे अगर बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट हमारा मल्टीसेलुलर हुआ, मतलब उसमें अगर दोनों में ही, मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों में ही सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल हुआ एंड बोथ आर ग्रीन, देन दैट पर्टिकुलर लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हम लोग लिख लेंगे यहां पर बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट
are multicellular and have sufficient number of cell. Are multicellular and have sufficient number of cell. And green, अगर दोनों ही ग्रीन हुआ तो फिर ये आपका इधर कंप्लीट हो गया हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो फिर अभी हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कौन से प्लांट में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा, कौन से प्लांट में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा एंड कौन से प्लांट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। चलिए इसे आप जल्दी से लिख लीजिए। इससे पहले मैं इसे मिटा दूं, मैं इसको और एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। मैंने उस प्लांट को बोलना है कि वो जो प्लांट उधर खड़ा है तो वो प्लांट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, उस पर्टिकुलर प्लांट में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो फिर मैं कैसे बोलूँगा, मैं अगर देखूँ, अगर मैं ऐसा पाया गया कि उस पर्टिकुलर प्लांट में जो गैमेटोफाइट जो स्टेज है वो होगा ग्रीन, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड होल्ड मेजर ड्यूरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, मैंने ये क्राइटेरिया पाया उसके लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट जो स्टेट है, तो फिर मैंने बोल दिया कि वो पर्टिकुलर प्लांट हो गया, वो उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जा रहा है। अगर मैंने वो पर्टिकुलर प्लांट पकड़ा, मैंने बोला कि उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जा रहा है, तो फिर मैं कैसे बोलूँगा, मैं देखूंगा कि उसके लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट जो स्टेज है, जो स्पोरोफाइट जो स्टेज है वो होगा ग्रीन, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड होल्ड मेजर ड्यूरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। मैंने देखा कि स्पोरोफाइट स्टेज ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो मैंने बोला कि वो जो प्लांट है वो होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या फिर उस पर्टिकुलर प्लांट में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। अगर मैंने ये पर्टिकुलर प्लांट एक पकड़ लिया, यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जा रहा है, तो फिर मैं इसे कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यहाँ पर बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल टू सर्वाइव एंड बोथ आर ग्रीन। तो फिर मैं ये बोल दूंगा कि वो पर्टिकुलर प्लांट या फिर उस पर्टिकुलर प्लांट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। तो फिर मैं इसी तरह से आपको ये पूरा लाइफ साइकिल या फिर पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल और एक बार आपको रिपीट कर दिया। अभी आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसको जल्दी से लिख लीजिए अभी। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे कि प्लांट किंगडम में जो 5 डिवीजन है, उन पांचों डिवीजन में कौन कौन से ग्रुप में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो हमारा एल्गी में पाया जाएगा, तो फिर हम लिख देंगे एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। फिर आ गया हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, नहीं, फिर आ गया हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन से ग्रुप में पाया जाएगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। तो फिर हम लोग लिख देंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। फिर हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो कौन कौन से ग्रुप में पाया जाएगा, वो हमारा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। तो फिर हम लोग लिख देंगे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया डिवीजन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ऑन द बेस ऑफ लाइफ साइकिल, कि कौन कौन से ग्रुप में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाएगा। तो फिर चलिए मैं इसे आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए हैप्लॉन्टिक जो हमारा लाइफ साइकिल होगा वो एल्गी में पाया जाएगा। फिर जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, और जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा वो हमारा ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में पाया जाता है। अभी देखिए मैंने जो यहाँ पर लिखा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एल्गी के सारे ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही पाया जाएगा या फिर केवल और केवल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा
मतलब बहुत सारा एक्सेप्शन पाया जाता है। देखिए एल्गी में कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया ही नहीं जाएगा, उनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। अभी देखिए ये सारे एक्सेप्शन हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब भी हम लोग हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को सेपरेटली पकड़ के मतलब पूरा अलग करके डिस्कस करेंगे, पूरा उनका सेपरेटली लाइफ साइकिल को देखेंगे। तभी हम लोग उन सारे एक्सेप्शन को जो प्लांट किंगडम में आते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे वहां पर। तो फिर अभी के लिए आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। सो आई थिंक अभी तक तो आपने ये सारा चीज़ लिख लिया होगा एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर देखने में या फिर पूरा जो मैंने लाइफ साइकिल और जो डिफरेंट फीचर्स समझाया उसमें ज़रा सा भी डाउट हुआ होगा तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपके पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहाँ पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।